जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुज्जर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं फिर से इनसे बात करूंगा। इंसानी मुद्दा है लंबरदार चौकीदार। जो लोग 5 अगस्त 2019 जब यहाँ यूनियन टेरेटरी बनी, उनको जो उनका हक और हुकूक मिलना चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं, अयूब साहब से पूछता हूँ। अयूब साहब, क्या लग रहा है जो लोग इस वक्त कहीं ना कहीं गांव देहात में जो लंबरदार चौकीदार है वो पूरा सरकारी तंत्र को संभाल के रखता है, उस सरकारी तंत्र को संभालने के लिए क्या उनको कुछ मिलना चाहिए या नहीं, मिल रहा है या मिलेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने समय दिया। दरअसल लंबरदार चौकीदार जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये महाराजा डोगरा शाही राज से जो तैनात किए गए हैं, पर जमहूरी दौर में आज तक उन्हें उनके जो अधिकार थे वो सेंट्रल रूल के द्वारा नहीं मिले, जबकि सेंटर में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट जो लंबरदार चौकीदार को दिए जाते हैं। गांव देहात के एरिया में जो सरकारी ड्यूटी अंजाम देते हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में हर सरकार ने इनके अधिकारों के तय, इनके जो बेनिफिट हैं उनके तय संजीदगी के साथ कभी इनको लिया नहीं है। जिस तरह से इनकी सैलरी का मामला है, जिस तरह से इनके अदर बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एक चौकीदार होता है जो गांव के अंदर 24 घंटे वो एक अपनी ड्यूटी अंजाम देता है। रात को 2 बजे भी अगर थानेदार से फोन करेगा विलेज का चौकीदार कहाँ है, वो हाजिर हो जाता है। किसी टाइम भी कोई तहसील मैजिस्ट्रेट, कोई पटवारी, कोई VLW, कोई पुलिस गवर्नमेंट ऑफिशियल उसे कॉल करता है, रात को 2 बजे भी उसे हाजिर होना पड़ता है। आप समझ गए। पर इसके चलते उनकी जो ड्यूटी है, उनके जो बेनिफिट हैं, जो उनके अधिकार हैं, किसी भी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 76 वर्षों में भरपूर तरीके से उन्हें नहीं सौंपे। ये हमारी बदकिस्मती रही है जम्मू कश्मीर वालों की। पर आज यूनियन टेरेटरी है, यूनियन टेरेटरी जो बन चुकी है 2019 के बाद, इसमें जो सेंट्रल रूल यहाँ लागू हुए हैं, जम्मू कश्मीर में जो कायदा कानून सेंटर के लागू हुए हैं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कायदा कानून के मुताबिक उन्हें हर बेनिफिट यहां जारी करना है। पर यहां की सरकारें जो हैं किसी भी दबे कुचले, किसी भी वर्ग की बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। असेंबलियों के लिए जब इन्हें अपना बेनिफिट उठाना होता है तो असेंबली के ये समय 4 दिन बढ़ा लेते हैं। आप समझ गए। यहाँ अभी आपने देखा 7 साल के बाद, कितने समय के बाद असेंबली सेशन लगा था, पर असेंबली सेशन में बहुत सारी फाइलों पे चर्चा ही बंद करके असेंबली वाले जो सरकार थी चली गई। खैर, ये सारी चीजें जो हैं ये इस समय यूनियन टेरेटरी के चलते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। मैं मुकद्दम ज़्यादा होने के नाते आपके मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूं, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी लंबरदार और चौकीदार हजरात हैं, इनको सेंट्रल रूल के द्वारा इनके ऑल बेनिफिट इन्हें लागू किए जाने हैं। उनको लागू करने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक पहल करेंगे। ये पहल करके कंसर्न जो यहाँ की सरकार है उसे आदेश जारी करें ताकि यहाँ सेंट्रल रूल के द्वारा यहाँ के लंबरदारों को और चौकीदारों को सेंट्रल रूल के द्वारा बेनिफिट दिए जा सके। मंत्री साहब से हमने बात की थी और मंत्री साहब ये कह रहे थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अयूब साहब, क्या कहेंगे? जो मंत्री से हमने बात की वो कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं मंत्री साहब की इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं, मंत्रियों ने जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है, अपने लिए जब बेनिफिट लेना होता है, वो कहते हैं हमें 3 लाख भी तनख्वाह दे दो, 2 लाख भी दे दो, इतने बेनिफिट दे दो, तब उनके पास फंड्स आ जाते हैं। मंत्रियों ने सेक्रेटरीट के अंदर जब अपने लिए कोई लाभ लेना है, उस समय आप तेल का रेट बढ़ा देंगे, गैस का बढ़ा देंगे, बहुत सारी चीजों का आप रेट बढ़ा देते हैं अपने लिए। पर जनता के बीच में आप लोगों ने जो लंबरदार चौकीदार जो अपॉइंट किए होते हैं, जो हर समय 24 घंटे जनता की ड्यूटी में खड़े रहते हैं, उनको सैलरी के और हर किस्म के जो बेनिफिट आपने देने हैं उनका
आपने बिल्कुल किसी भी तरीकाकार के मुताबिक उन्हें भरपूर जो लाभ 76 वर्षों से नहीं दिया गया, ये उनके साथ एक बहुत बड़ा न्याय हुआ है। इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि जिसका मैं कह नहीं सकता। कि देखिए, एक चौकीदार है, डेथ रिकॉर्ड उसने बनाना है, बर्थ रिकॉर्ड उसने मेंटेन करना है, अदर कोई किसी किस्म की भी कोई वारदात हो उसकी खबर देनी है, और सरकार के हर अदारे के साथ वो जवाबदाह है। विलेज लेवल पे जो नंबरदार है, चूल्हेदारी हो, कोई मसला हो, आप रेवेन्यू के रिकॉर्ड का मामला हो, हर वारदात में पब्लिक के साथ वो खड़ा है। नंबरदार साहब आपने हर 10 मामले छोड़कर उसे खड़ा रहना पड़ता है 24 घंटे, पर जब उस जो पब्लिक के साथ खड़ा है 24 घंटे 12 महीने अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर रहा है, 365 दिन लगा लीजिए, और उसे आप विलेज लेवल पे जनता के पास खड़ा होने का पूरा अधिकार उसे नहीं दे रहे। आप समझ गए। मैं कहता हूं आज बेवा जो है उसे ओल्ड एज की जो पेंशन 1000-2000 पे है, ठीक है, तो आप उसे ओल्ड एज पेंशन के बराबर भी लाभ नहीं दे रहे। सेंट्रल रूल के द्वारा जो नंबरदार है, जो चौकीदार है, उसकी जो सैलरी आप सेंटर में देखो कितनी सैलरी है, कितने बेनिफिट है, पर आज यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर में। यूनियन टेरिटरी के चलते नंबरदारों और चौकीदारों के जो बेनिफिट है सेंट्रल रूल के द्वारा, नंबरदारी एक्ट जो है, जो चौकीदारी एक्ट रूल सेंट्रल है, उसके द्वारा हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि उसके द्वारा यहाँ जम्मू कश्मीर के जो हमारे नंबरदार चौकीदार हैं उनके ऑल काइंड जो बेनिफिट है उन्हें लागू किए जाए। और ये लागू करने के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे हमें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ की सरकार को खींचेंगे ताकि यहाँ हरी झंडी मिल जाए और ये नंबरदार और चौकीदारों को सेंट्रल रूल के द्वारा कुछ बेनिफिट हो सके। वो अपने अधिकारों के तहत मतलब जो बेचारे अधिकार खोए महसूस करते थे उन्हें अपने अधिकार मिल पाए। साहब देखिए, एलजी साहब के वक्त में ही बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, बैक टू विलेज 4 हुआ और बैक टू विलेज कामयाब भी हुआ। जी। किन लोगों की बदौलत हुआ? इन्हीं लोगों की बदौलत हुआ ना। नंबरदार चौकीदार जो गांव को इकट्ठा करते थे, लोगों को लाते थे, पकड़ के लाते थे, बिठाते थे, बोलते थे बताओ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से डीसी गया, डिवकाम गया, इनके लिए थोड़ी लोग आते थे। वो नंबरदार चौकीदार इकट्ठा कर लाता था, तो जाकर सरकार को पता चलता था इस गाँव में क्या परेशानी है, फिर जाकर मैसेज मिलता था। नंबरदार और चौकीदार का एक बहुत बड़ा रोल होता है विलेज लेवल के ऊपर। वे अपनी जिम्मेदारियों के तहत 24 घंटे खड़े रहते हैं, पर इसी लिहाज से सरकार की भी ड्यूटी होती है कि जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, नंबरदार चौकीदार जिन्हें सरकार अपॉइंट करती है, उनको जो बेनिफिट देने हैं, भरपूर तरीके से लाभ देने हैं, जो सेंट्रल रूल में सेंटर में कब लागू हुए थे। जम्मू कश्मीर की कोई सरकार असेंबली उन्हें कोई अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए कभी तैयार ही नहीं थी। ये असेंबली सेशन तो ये लड़ाई झगड़े की बेड़ चढ़ गया ना चौधरी साहब। देखिए, ये जब असेंबली सेशन लगा था, 21 दिन का सेशन था, एलजी साहब के अभिभाषण पर ये सेशन लगा था, और एक मिनट वक्त जो था वो कीमती था, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से जो है ये इनको सैलरी दी जाती है, लेकिन वहां पर घुसे मुक्के लात गाली गलोच दिखी। आम पब्लिक का तो कोई हुआ नहीं कुछ। देखिए, जो असेंबली सेशन होता है, जो होश होता है, होश एक ऐसा डिसिप्लिनरी होश होता है जहां पर जनता के हर मामले के ऊपर जो बात करनी है, जो विचार रखने हैं, हर मेंबर जो होश का होता है उसे रिस्पेक्टिवली कायदा कानून के दायरे के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार होता है। पर स्पीकर साहब हो या असेंबली के जो कायदा कानून हो, उन्हें मेंटेन रख के बात करनी होती है। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि ये इसे इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। असेंबली जो एक होश होता है, मेंबर्स का जो होश है, जहां जनता के बेनिफिट के लिए काम होगा, जो नुमाइंदे चुन के गए हैं, वहां होश एक इंसाफ का मंदिर है, अल्लाह का एक घर है, एक इंसाफ का घर है। आप वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा फसाद या बाहर की इस किस्म की बेकार बातें नहीं कर सकते। तो वहां पर किया ना उन्होंने, अल्लाह अकबर के नारे मारे, इन्होंने जय श्री राम के नारे मारे। चलिए, अगर उसको मंदिर कहा जाता है, लेकिन मजहबी नारा तो ना मारी ना अंदर। देखिए, ये तौहीन है, ये होश के कायदा कानून की तौहीन मैं समझता हूँ। मैं कहता हूं पिछले 76 वर्षों से जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही है, जब इन्हें अपनी मर्जी के बेनिफिट पॉलिसियां लागू करनी थी, तब ये असेंबली सेशन के 4-4 दिन बढ़ा लेते थे। पर आज सरकार
अगर इस मामले पर या किसी मामले पर सरकार अगर पहल करना चाहती तो वो होश में सभी जितने मेंबर्स थे उनको पाबंद करने के अधिकार होश के पास होते हैं, कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं ताकि यहाँ हल्ला गुल्ला शोर शराबा ना हो और भरपूर तरीके से सेशन चले, हर आदमी अपनी मुतमईन तरीके से बात रख सके। देखिए लास्ट दिन जो सेशन था लास्ट दिन का वो शाम 5 बजे तक का था। 1:30 बजे वहां के स्पीकर साहब ने उसको स्थगित कर दिया, कह दिया अब आगे मिलेंगे। ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जहां तक लंबरदारों चौकीदारों का मामला है हमारे जे के स्टेट के अंदर कभी भी किसी सेशन में इसे भरपूर लाभ देने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, पर आज इनकी किस्मत तब जाग गई जब सेंट्रल रूल जहां लागू हो गए, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई, तो आज सेंट्रल रूल के द्वारा इन्हें भरपूर सेंट्रल रूल अगर लागू होता 18 से 15,000 15 से 20,000 सैलरी भी हो सकती है। आराम से अच्छी सैलरी भी इनको मिल सकती है, अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं, पर लागू करने के लिए ये पहल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ही करनी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूं, मैं मुकद्दमज़ादा होने के नाते हमारी ये ड्यूटी बनती है कि किसी भी दबे कुचले लोगों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाकर उन्हें अपने अधिकार सौंपने का जो काम हम सदियों से कर रहे हैं, उसके लिए हम आज भी सरकार के साथ खड़े हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गुजारिश जो कर रहे हैं, हमें भरपूर उम्मीद है इस बात की कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर के लंबरदारों और चौकीदारों का जो अधिकार सेंट्रल रूल के द्वारा है वो सरकार को खींचेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को और इसको हरी झंडी देंगे ताकि यहाँ लंबरदारों चौकीदारों को उनके अधिकार मिल सके। बहरहाल लंबरदार चौकीदार को अधिकार मिलेगा या नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है उन तक ये बात पहुंच ना रही हो, अन्यथा वो कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि बैक टू विलेज जितने भी हुए हैं एलजी मनोज सिन्हा के रहते ही ये बैक टू विलेज हुए, बैक टू विलेज 1 2 3 4 और कामयाब हुए हैं। अगर वो कामयाब हुए हैं तो लंबरदार चौकीदार को भी आप कामयाब कीजिए। अगर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है तो केंद्र के तहत जो इनको सैलरी मिलती है वो सैलरी दीजिए, जो बेनिफिट इनको मिलता है वो बेनिफिट दीजिए, क्योंकि वो 24 घंटे सरकार के लिए काम करने के लिए हमेशा खड़ा है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।